बच्चों, वेलकम टू फार्माको 07। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में तीसरा टॉपिक जो हमारा है। हम क्या पढ़ेंगे आज? बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर, उनके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए उन्हें, कौन कौन सी रॉ मटेरियल यूज़ होंगी कल्चर मीडिया के लिए, और फिजिकल पैरामीटर्स क्या है उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रोथ कर्व, आइसोलेशन और प्रिजर्वेशन मेथड भी देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ क्या क्या है। ठीक है, आज की टॉपिक में हम ये सब कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हम बिना लेट किए हुए, देखो क्या दिया हुआ है, अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया क्या क्या होता है। हमने देखो प्रोकैरियोट्स में क्या आएंगे, आपके बैक्टीरिया आएंगे। बैक्टीरिया हमने प्रोकैरियोट्स ने पुराने लेक्चर में पढ़ा ही था कि क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में 2 न्यूक्लियस नहीं होता है। और क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ना कि उनके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है और ना ही उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में मेनली बैक्टीरिया आते हैं। इनका एवरेज साइज क्या होता है, 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, डायमीटर में होंगे 2.8 माइक्रोमीटर इनका लेंथ होगा। सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा इनका, सिंपलर। ठीक है, लेकिन हमारा जो यूकेरियोट्स था वो कैसा था, यूकेरियोट्स हमारा क्या था, हमारा कॉम्प्लेक्स था। और उनके अंदर क्यों कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस पाई जा रही थी। ठीक है, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस पाई जा रही थी, उनके कवर्स पाई जा रही थी, जिनकी मटेरियल उनका ऐसे खुला नेक नहीं था। ठीक है, और ऊपर से उनके अंदर क्या थी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थी। ठीक, तो ये और ये कैसे, लेकिन अब देखो यूकेरियोट्स सिंपल तो है लेकिन फंक्शनली इफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं ये फंक्शनली काम नहीं करेगा। ठीक, चलो देख लेते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला क्या आपका सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में देखते हैं क्या होता है। सेल एनवेलप आपका ये होता है, सेल वॉल्स कंप्राइज करता है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और कुछ कुछ टाइम पे आपका क्या होगा, कैप्सूल होगा, स्लाइम लेयर पाया जाएगा। ठीक, इनका काम क्या है, ये शेप प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे और ऑस्मेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक, उसके बाद सेल वॉल देख लेते हैं। सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टोग्लाइकोन का बना होता है। स्पेशल इसमें क्या होता है, म्यूरिन का बना होता है। ठीक है, रिजिड लेयर, ये क्या करते हैं, सेल वॉल को इसी से क्या मिलती है, हमको रिजिडिटी मिलती है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, प्रिवेंट करते हैं ऑस्मेटिक लिसिस को। ऑस्मेटिक लिसिस जो होती है उनका प्रिवेंशन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, आपको पता है, सबको पता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। और इनके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन में कंट्रोल करते हैं, आपकी साइट ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जितनी भी एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक एंजाइमेटिक आपकी प्रोसेसेस होती हैं वो कहाँ हो रही है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, आपका डेंस मैट्रिक होता है, जिसमें क्या पाया जाएगा, आपका राइबोसोम, डीएनए, इंक्लूजन बॉडी पाई जाएगी साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, ये आपको सेलुलर एरिना बोला जाता है। सेल का सेलुलर एरिना क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म होता है, जहाँ पे जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है सारी वहीं कहाँ होकर होती है, आपके साइटोप्लाज्म में होकर होती हैं। और ये साइट प्रोवाइड करती हैं किसके लिए, बायोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोइड देखते हैं। न्यूक्लियोइड का काम क्या है, सिंगुलर सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा मॉलिक्यूल। कौन सा, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। हम फिर बोल रहे हैं स्ट्रक्चर हम किसका पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट्स का। ठीक है, उनका काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। आपका जेनेटिक मटेरियल किसका होता है, आपका बैक्टीरिया का होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, आपका डबल नहीं है, डबल हेलिकल यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है। क्या पाया जाए प्रोकैरियोट्स में, सिंगल और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, राइबोसोम्स में कौन सी पाई जाती है, 70S। कौन सी राइबोसोम, 70S, जिसमें स्मॉलर यूनिट आपका 30S होगा और लार्जर यूनिट आपका क्या होगा, 50S होगा। देखो, स्मॉलर देन यूक्रियोट राइबोसोम। यूक्रियोट राइबोसोम में कौन सा पाया जाता है, आपका 80S पाया जाता है। अब राइबोसोम का काम हम सबको पता है, चाहे वो यूक्रियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, काम राइबोसोम का क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। इंक्लूजन बॉडीज देख लेते हैं। इंक्लूजन बॉडीज का काम क्या होता है, ये रिजर्व करते डिपॉजिट, जैसे आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होते हैं एडिपोज टिश्यू में, ऐसे इंक्लूजन बॉडी कुछ डिपॉजिट्स को रिजर्व करते हैं, जैसे कि आपकी पीएचबी ग्रैन्यूल्स होते हैं, सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं और मैग्नीटोसोम्स होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, आपको आपके जो प्रोक्रियोस, सॉरी बेटा, प्रोक्रियोस जो होते हैं उनको क्या देते हैं, उनको न्यूट्रिशन और स्टोरेज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टोरेज करते हैं न्यूट्रिशन का, बाद में उनको जब ज़रूरत होती है तो उन्हें दे देते हैं। ठीक, फ्लेजला का काम क्या होता है, फ्लेजला होता क्या है, लॉन्ग फिलामेंटस अपेंडेजेस होता है। आपका फ्लेजला
का काम क्या होगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में। पिलाई देखते हैं, पिलाई फेम्बरी शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन में पाए जाएंगे। कौन से शॉर्ट होंगे, हेयर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे, पिलाई बोलेंगे और प्रिमली बोलेंगे। इनका काम क्या होगा, ये अटैचमेंट में हेल्प करेंगे या फिर कॉन्जुगेशन में हेल्प करेंगे। कॉन्जुगेशन आपका सेक्स पिलाई होगा, वो हेल्प करेगा, ठीक है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर देखते हैं। कैप्सूल आपका स्लाइम लेयर किसका बना होता है, पॉलीसेक्राइड और पॉलीपेप्टाइड कोट होती है। क्या होती है ये, पॉलीसेक्राइड या फिर आपकी पॉलीपेप्टाइड की कोट होगी। इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करेंगे, आपका फैगोसाइटोसिस करवाएंगे और डेसिकेशन में हेल्प करेंगे। एंडोस्पोर देखते हैं। एंडोस्पोर क्या होता है, आपका रेजिस्टेंट डोरमेंट बॉडीज होती हैं। क्या होती है, रेजिस्टेंट डोरमेंट बॉडीज। इनका काम क्या है, इनका काम है आपके हार्श कंडीशन में प्रोग्रेस। आपके क्या होते हैं, हार्श, जैसे आपका क्या था, थर्मोफाइल्स हो गए, हेलोफाइल्स हो गए, ठीक है। ये क्या करते हैं, हेलोफाइल्स आपके सॉल्ट लविंग होते हैं। इनका काम क्या रहता है, आपके वो कितना भी खारा पानी, कितना भी सॉल्ट वाटर क्यों ना, उसमें भी सरवाइव कर जाते हैं, ठीक। बैक्टीरिया आपके, इसलिए बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, कॉस्मोपोलिटाइन बोलते हैं। क्यों कॉस्मोपोलिटाइन, मतलब सब जगह, सर्वव्यापी, सब जगह पाए जाते हैं। ऐसा थर्मोफाइल्स क्या होते हैं, वो कितना भी टेम्परेचर हाई क्यों ना हो, वहां पे भी वो जीवित रहते हैं। क्या हम आप रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे क्या है। पहला हम देखेंगे शेप के बेस पे और दूसरा हम उनके अरेंजमेंट के बेस पे देखेंगे, ठीक है। आपके बैक्टीरिया कितने, आपके बैक्टीरिया 5 टाइप में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से शेप होता है, कोकस, कोकस कैसा होता है आपका, स्पेरिकल होता है। फिर बैसिलस आपका रोड शेप्ड होता है और स्पाइरल, स्पाइरल शेप का आपका क्या होता है, स्पाइरलम, ठीक है। विब्रियो कॉमा शेप, ये आप सबने 12th में पढ़ा होगा। स्पाइरोकीट्स आपके कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप में होते हैं, हमें याद रखना है। कोकस किसका होता है, स्पेरिकल। बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरम स्पाइरल होता है। विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरोकीट आपका फ्लेक्सिबल स्पाइरल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक एक याद करेंगे। कोकस क्या होगा आपका, स्टेफलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये कौन से शेप में होंगे, स्पेरिकल शेप में होंगे, राउंड सेल होंगे ये इनका, ठीक है। बैसिलस रॉड शेप का देखते हैं एग्जांपल, ई कोलाई, बैसिलस सबटिलिस कैसे होंगे आपके, सिलिंड्रिकल रॉड्स होंगे। स्पाइरलम देखते हैं, स्पाइरलम वोलंटस कैसे होगा आपका, रिजिड स्पाइरल में होंगे। और विब्रियो में आपका एग्जांपल क्या है, विब्रियो कॉलरी आपका कर्व्ड रॉड होगा, ठीक है, जैसे कॉमा शेप में पाया जाएगा। स्पोरोकीट में आपका ट्रिप्रोनोमा पैलिटम होगा, कैसा होगा, क्रॉक स्क्यू शेप में होगा। बेस के अरेंजमेंट देख लेते हैं, ये हमने शेप के अरेंजमेंट में देख लिया था, ठीक है। अब आपके अरेंजमेंट के बेसिस पे देख लेंगे, ठीक है। शेप के बेसिस पे देखा, अरेंजमेंट के बेसिस पे भी आपके 5 होते हैं। कौन कौन से, डिप्लोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी, स्टाइफाइलोकोकी, टेट्रास और सैक्रेनी, ठीक है। डिप्लोकोकी में क्या होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं आपके, डिप्लोकोकी आपके पेयर्स में पाए जाएंगे, ठीक है। एक से ज्यादा पेयर्स, पेयर्स मतलब एक से ज्यादा होंगे, ठीक है, पेयर्स में पाए जाएंगे। जैसे एग्जांपल क्या आपका, नेसरिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकी आपका क्या होगा, चेन में, मतलब 2 से ज्यादा होंगे तो एक चेन फॉर्म करेंगे, ठीक। जैसे कि आपका क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेफाइलोकोकी आपका क्या होगा, क्लस्टर, मतलब बहुत सारे चेन मिलके एक ग्रुप बना लेंगे, एक क्लस्टर बना लेंगे, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्या होगा, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। फिर टेट्रास ग्रुप ऑफ 4, चार जार के ग्रुप में होंगे तो उनको क्या बोलेंगे आप, माइक्रो और टेट्रास बोलेंगे। इनका एग्जांपल क्या होगा, माइक्रोकोकस ल्यूटियस, ठीक है। सैक्रिनी में देखा क्या होगा, क्यूबिक होगा। 8 का पैकेट, मतलब एक 8 इसमें पेयर्स पाए जाएंगे, 8 इसमें बैक्टीरिया पाए जाएंगे, एक क्यूब फॉर्म कर रहा होगा, इसलिए क्या करेंगे, क्यूबिक पैकेट ऑफ 8 का पेयर पाया जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी न्यूट्रिशन चाहिए होती है बैक्टीरिया को। इसेंशियल न्यूट्रिशंस में आपकी क्या आ जाएंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो पता है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जिन्हें हमें, मतलब जिनको ज़्यादा अमाउंट में जाना जाता है, मतलब जिसको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो जिनको कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आ जाए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फेरस। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखिए, ट्रेस एलिमेंट में क्या आ रहा है आपके, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और निकल, ठीक है। ये सब आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे। ग्रोथ फैक्टर क्या क्या चाहिए होगा बैक्टीरिया को, विटामिन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन चाहिए, ठीक है।
उसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं, न्यूट्रिएशन टाइप पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन होंगे। लाइट के बेसिस पे देखते हैं, पहले तो एनर्जी सोर्स के बेसिस पे, फिर कार्बन सोर्स, फिर उसके एग्जांपल देखते हैं और टाइप देखते हैं, ठीक है। लाइट के बेसिस पे आपका कार्बन सोर्स CO2 होगा, लाइट के बेस पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, और लाइट के केमिकल के बेस पे CO2, केमिकल बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आपका एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया लाइट की यूज में और कार्बन ऑक्साइड की बेस में, डाइऑक्साइड की बेसिस पे क्या करता है, फोटो ऑटोट्रॉप के टाइप में पाया जाता है। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब जो लाइट से ही अपना खाना स्वयं बनाए, ऑटोट्रॉप मतलब स्वपोषी हो जाएगा, फोटो मतलब लाइट, लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेता है, इसको क्या बोलेंगे, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, फोटो हेट्रोटॉप। अब हेट्रोटॉप क्या होता है, जो खुद खाना नहीं बना पाते हैं, तो वो लाइट के प्रेजेंस में क्या होंगे, दूसरे से खाना लेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनका कार्बन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या है आपका, कीमो ऑटोट्रॉफ, केमिकल के प्रेजेंस में खुद खाना बनाएंगे, क्या होंगे आपके एग्जाम्पल, नाइट्रोसोमस, ठीक है, केमिकल आपका केमिकल एनर्जी सोर्स है, और कार्बन सोर्स आपका क्या है, CO2 हो गया, ठीक है। फिर देखो इकोलाई और सीडोमोनास क्या कर रहा है, कीमो हेट्रोटॉफ है, क्या करेगा, केमिकल के प्रेजेंस में ही खाना लेगा। परपोसी क्या है, हेट्रोटॉप क्या होता है, परपोसी मतलब खुद खाना नहीं बना सकता है, दूसरों से लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका टाइप ऑफ मीडिया। आपके मीडिया कितने, एक दो कितने टाइप के हो गए, बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हमें दो चार के बारे में ही नाम जानना है, कौन कौन सा होता है आपका, सिंथेटिक और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सेलेक्टिव पाया जाएगा, सेलेक्टिव पे आपका एग्जांपल क्या है, मैक कॉन्केव, इसमें क्या होता है आपका बाइल सॉर्ट लिया जाता है, अगर बाइल सॉर्ट होता है, ठीक है, उसमें क्लिस्टर वॉइड होता है, ये क्या करता है आपके ग्राम पॉजिटिव को इन्विट करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इन्विट करता है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को क्या करता है, आगे लेके जाता है। फिर आपका क्या है नेक्स्ट, डिफरेंशियल, इसका एग्जांपल क्या होगा, ब्लड अगार। इनरिचमेंट में देखो कौन कौन सा होगा, सेलेंटाइन ब्रॉथ होगा, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ देखते हैं, पहला तो टेम्परेचर होगा, दूसरा pH, ऑक्सीजन, ऑस्मोटिक प्रेशर और राइट, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मोस्ट वेट्रोजन का 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसको साइक्रोफाइल्स का कितना होता है, 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, मीजोफाइल्स का 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, और थर्मोफाइल्स का आपका 55 to 80 डिग्री सेल्सियस होता है। पीएच देखते हैं, न्यूट्रल पीएच क्या होता है आपका, 6.5 to 7.5, लेकिन हमारा एसिटोफाइल्स पाया जाता है, न्यूट्रोफाइल्स पाया जाता है, और एल्कीफाइल्स पाया जाता है। सब बैक्टीरियल का पाया जा रहा है। पीएच के बेसिस पे 3 टाइप में होते हैं आपका, एसिटोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, एल्कीफाइल्स। और टेम्परेचर में भी आपके साइक्रोफाइल्स होते हैं, मीजोफाइल्स होते हैं, थर्मोफाइल्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम बार बार बोलते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, कॉस्मोपोलाइटन होता है, देख लो इतने सारे टेम्परेचर में भी वो पाए जा रहे हैं, ठीक है। इतनी वेराइटी आपकी पाई जा रही, वेरिएबल है इतने ज़्यादा, उसके बाद भी सारे बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव कर ले जा रहे हैं, ठीक। ऑक्सीजन पे वेरी करते हैं, जैसे कि कुछ ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं और कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब बेटा कि हमें उनको, एनारोब्स की बात क्या होती है, एरोब्स की बात क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन ना पाया जाए, ऑक्सीजन होगी, ठीक है, तो उसको एरोब्स बोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एनारोब्स बोलेंगे, एरोब्स बोलेंगे, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब चाहिए ही चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स। और फैकल्टेटिव में ठीक है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हम कैसे काम कर लेंगे, हम एनारोब्स की तरह काम कर लेंगे, ठीक है। ऐसे भी होते हैं, जैसे कि फैकल्टेटिव एनारोब्स हो गए, ऑब्लिगेट एनारोब्स हो जाएंगे, और माइक्रो एरोफाइल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके एरो टॉलरेंट भी पाए जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर में देखते हैं क्या होता है, आइसोटोनिक प्रेफर्ड होता है, और इनमें इनमें क्या होता है आपके हेलोफाइल्स भी हो सकते हैं, जो कि सॉल्ट को टॉलरेंट करते हैं, सबको पता है। लाइट क्या होता है आपका, लाइट पे देखो रिकॉर्ड बाय फोटोट्रॉप्स, आपका फोटोट्रॉप्स की टाइप रिक्वायरमेंट होती है, वैसे इसमें क्लासिफिकेशन में यहाँ नहीं दिए हुआ, लेकिन आप हेट्रोटॉप्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, फोटो हेट्रोटॉप्स है आपके। फिर आपके क्या है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स और कीमो हेट्रोटॉप्स, ये से भी हो जाएंगे। लाइट में वैसे तो आपका दो हो गया, फोटो ऑटोट्रॉप्स और फोटो हेट्रोट्रॉप्स हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। अब बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व में कितने कितने होते हैं आपके 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। जानते हैं क्या होता है? लैग फेज में क्या होगा आपका? अडैप्टेशन होगा, एंजाइम सिंथेसिस होगी, ठीक है। जैसे आप हम लोगों ने सेल वाले में पढ़ा था, आपका G1 GS2 और G2 होता था, ठीक है। उसके बाद आपका एम फेज आता था, माइटोटिक फेज आता था। ऐसे इनमें भी होगा। लैग फेज में क्या होगा? अडैप्टेशन होगा, एंजाइम सिंथेसिस होगी, लेकिन सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। लॉग फेज में क्या होगा? लॉग फेज में आपका मैक्सिमम ग्रोथ रेट होगा, आपकी ग्रोथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, लेकिन जनरेशन टाइम कांस्टेंट पाया जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी फेज में देखते हैं न्यूट्रिशन डिप्लीट होगी। अब न्यूट्रिशन क्या होगी? आपकी खत्म होगी, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रहा। अब वो न्यूट्रिशन डिप्लीट कैसे हो रही है? क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया वो न्यूट्रिशन को ले रहे होंगे, ठीक है। बेस एक्यूमुलेट होगा और ग्रोथ किसके बराबर हो जाएगा? डेथ रेट के बराबर हो जाएगा, ग्रोथ बराबर हो जाएगा डेथ रेट के, ठीक है। डेथ फेज में देखते हैं बाइबल सेल काउंट डिक्रीज एक्सपोनेंटियली, ठीक है। आपका सेल डेथ क्या होगा? आपका बाइबल जो काउंट होगा। अच्छा, बाइबल क्या होता है? बाइबल में आप क्या देखते हो? आप सिर्फ कितनी ग्रोज हो रही, कितनी कॉलोनीज ग्रोज हो रही है या फिर कितनी बैक्टीरिया ग्रो हो रही है, उनका काउंट करते हैं। तो ग्रो हो ही नहीं रही है तो वो कौन सी फेज आ जाएंगी? डेथ फेज में हो जाएगी। इसीलिए बाइबल काउंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जनरेशन टाइम देखते हैं। जनरेशन टाइम क्या होगा? आप जनरेशन टाइम आपका पॉपुलेशन का डबल, बैक्टीरिया पॉपुलेशन का हमेशा डबल होता है, इक्वल का 20 मिनट होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आइसोलेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का आइसोलेशन और प्रिजर्वेशन हमें कैसे करना है? आइसोलेशन मेथड्स कुछ कुछ है, देखो क्या है। पहला आपका स्टिक प्लेट मेथड, पोर मेथड, स्प्रेड में प्लेट मेथड और सीरियल डाइल्यूशन मेथड। स्टिक प्लेट में क्या होता है? आप स्प्रेड करते हो, आप सैंपल को किस में स्प्रेड करते हो? अगार सरफेस पे स्प्रेड करते हो। कैसे? लूप का यूज करके, ठीक है। आप क्या लेते हो? पेट्री लेते हो, आपका जो अगार सरफेस है उसके ऊपर आपने जो न्यूट्रिशन उसमें डाली होगी अगार का, ठीक है। अगार न्यूट्रिशन आपने बना के उस पर डाला होगा। उस पर आप क्या करोगे? आप जो सैंपल होगा, किस चीज़ का सैंपल? आपका बैक्टीरिया का सैंपल होगा, जिसको आपको ग्रो करवाना है कॉलोनी, ठीक है। वो स्प्रेड करोगे, उसके अगार प्लेट के ऊपर स्प्रेड करोगे। किसके द्वारा स्प्रेड करोगे? लूप की हेल्प से स्प्रेड करोगे, ठीक है। उसको स्टिक पैलेट मेथड बोल देंगे। पोर पैलेट में क्या करेंगे? जो डायलूटेड आपका जो मोल्टेन अगार है, ठीक है, उसी के अंदर आप क्या कर दोगे? आप जो भी आपका सैंपल था उसको, डायलूटेड सैंपल को उसी के ऊपर डाल दोगे, पोर कर दोगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पोर प्लेट बोलेंगे। स्प्रेड प्लेट में क्या करेंगे? हमारा जो सॉलिड अगार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉलिड अगार यूज किया जा रहा है, हमेशा याद रखना। स्प्रेड प्लेट में सॉलिड अगार यूज करेंगे और पोर प्लेट में आपका मोल्टेन अगार यूज करेंगे, ठीक है। ठीक, स्प्रेड प्लेट में क्या कर रहे हैं हम कि जो सॉलिड अगार है उसके ऊपर हम डायल्यूटेड सैंपल को ऐसे स्प्रेड कर दे रहे हैं, ऐसे पूरा वो लेके ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करना तो पता ना, ऐसे ऐसे स्प्रेड कर देंगे, ठीक। सीरियल डायल्यूशन मेथड में क्या करेंगे? इसमें हम डेंसिटी रिड्यूस करवा देंगे, जिससे आइसोलेटेड कॉलोनीज का डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या है? प्रिजर्वेशन टेक्निक देख लेते हैं। प्रिजर्वेशन टेक्निक कौन? अब ये हमने आइसोलेशन मेथड्स देखा, फिर प्रिजर्वेशन टेक्निक देखेंगे। पहला क्या है आपका? रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेल्सियस में रखेंगे। ये कैसे होता है? आपका शॉर्ट टर्म स्टोरेज होता है, हमको कुछ देर के लिए अगर स्टोर करना है तो हम रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको रेफ्रिजरेट पे आप क्या करें? स्टोर कर देंगे। सेकेंड आपका फ्रीजिंग। फ्रीजिंग -20 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस में हम इसको स्टोर कर देंगे, प्रिजर्व कर देंगे। ये कैसा होगा? लॉन्ग टर्म होगा। फिर आप क्या करेंगे? लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन आपको फ्रीज ड्राइंग मेथड होता है। इसमें ये कैसा होता है? आपका पर्पज क्या है? वेरी लॉन्ग टाइम, हमको अगर बहुत टाइम के लिए इसको स्टोर करना है, फ्रीज करना है, प्रिजर्वेशन करना है, तो हम लायोफिलाइजेशन यूज करते हैं। इससे सेल क्या कर सकती हैं? इजीली रिवाइव्ड हो सकती हैं, ठीक है, बाद में जाके। लास्ट क्या है? मिनरल ऑयल ओवरले। मिनरल ऑयल ओवरले में क्या कर रहे हैं हम? प्रिवेंट कर रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करेंगे और उसको प्रिजर्व कर देंगे। ये सब क्या थे आपके टेक्निक से? कौन कौन से? आइसोलेशन मेथड्स हो गए और प्रिजर्वेशन मेथड्स हो गए, प्रिजर्वेशन टेक्निक हो गए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स। एनारोब्स का कल्टीवेशन कैसे करेंगे? एंड प्रिंसिपल क्या होगा? हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे ऑक्सीजन को। कैसे? केमिकली या फिर क्या कहते हैं फिजिकली करेंगे। यहाँ पे हम केमिकली क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। मेथड कौन कौन से होते हैं आपके? एनारोबिक 4,
ठीक है। एनारोबिक जार्ज जिसको गैस पैक करते हैं, इसमें क्या होगा, आपका केमिकल सिस्टम होगा जो O2 को एब्जॉर्ब करेगा और CO2 को रिलीज करवाएगा। ठीक, फिर आपका सेकंड क्या है, थायोग्लाइकोड ब्रॉथ। थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ आपका क्या करता है, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ आपका रिड्यूस करता है एजेंट को और रिमूव करता है डिजॉल्व O2 को। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही क्या है, O2 को आपका रिमूव कर देगा, डिजॉल्व O2 जो भी होगा उसको रिमूव कर देगा। ठीक, उसके बाद थर्ड क्या है आपका, कैंडल जार। ठीक है, कैंडल जार का काम क्या करता है, ये पार्शियल एनोरोबाइसिस है। क्या है आपका, एनोरोबाइसिस है, यानी माइक्रो एरोफाइल्स को इसमें हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ठीक है, ग्लोब बॉक्स देखते हैं, ग्लोब बॉक्स का काम क्या होता है, कंप्लीट एनारोबिक एनवायरनमेंट देगा। क्या करेगा आपको, उसके एनारोबिक एनवायरनमेंट मतलब क्या, उससे O2 रिमूव हो गया है, आपके जो भी बॉक्स है उसमें अब 0% ऑफ ऑक्सीजन पाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो गया एनारोब्स के, आपके क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और बैक्टीरियोडाइज फ्रेजिलिस। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए हैं। ऐसे हम एनारोब्स के कल्टीवेशन करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। अब हम बैक्टीरिया जो ग्रोथ हुई है उसको कैसे मेजर करेंगे, उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे। आपके दो मेथड दिए होंगे, पहला क्या है टोटल काउंट मेथड, दूसरा क्या है बाइबल काउंट मेथड। टोटल काउंट मेथड में बेटा क्या होता है कि टोटल काउंट मेथड में हम टोटल बैक्टीरिया ग्रोथ चेक करते हैं, चाहे वो लाइव हो चाहे वो डेड हो, सबका हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे बैक्टीरिया का कितना है। ठीक है, लेकिन बाइबल काउंट मेथड में क्या करेंगे, हम सिर्फ लाइव बैक्टीरिया को काउंट करेंगे। ठीक है, डेड बैक्टीरिया को छोड़ देंगे। टोटल में देखो पहला क्या आपका डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट में आपका पहला पेट्रो ऑफ हॉसर चैम्बर में करेंगे। ये कैसा होता है आपका, सिंपल होता है, रैपिड होता है, लेकिन हाँ इसमें हम क्या कर रहे हैं, बोथ लाइव और डेड सेल को काउंट कर रहे हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर होता है, जैसे आपका कौन सा हो गया, कोल्टर काउंटर हो गया। इसमें क्या करेंगे, हम पार्टिकल्स को काउंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटेड होगा, वो खुद काउंट करेगा। बाइबल में देखते हैं प्लेट काउंट होता है। प्लेट काउंट में आप सीरियल डायल्यूशन मेथड यूज करते हो। डायल्यूटेड सैंपल प्लेट को आप, डायल्यूटेड सैंपल प्लेट होगा उसमें आप क्या करोगे, कॉलोनीज काउंट करोगे 30 to 300 CFU में। ठीक है, फिर आपका क्या होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है आपका वाटर, ये सैंपल फिल्टर किए जाते हैं, कॉलोनीज ग्रोन ऑन मीडियम, कितनी कॉलोनी मीडियम में ग्रोन हुए हैं फिल्टर करके पता किया जाता है। ठीक है, सी आपका क्या, देखो एक और टाइप पाया जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आपका पहला क्या है, टर्विटीमेट्रिक में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करके हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, काउंट को मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं, किसका, बैक्टीरिया का कर रहे हैं। कैसे, मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू सेल मास, कितनी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, प्रोपोर्शनल टू सेल मास। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं टर्विटीमेट्रिक या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फिर ड्राई वेट लेके भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना काउंट हुआ बैक्टीरियल ग्रोथ का। ठीक है, काउंट कर सकते हैं ड्राई वेट से, कौन कौन सा, देखो बायोमास जो होगा वो ड्राइड होगा और वे करेंगे हम, जैसे कि किसके लिए करेंगे, फंजाई और एल्गी के लिए करेंगे। जो ड्राइड बायोमास होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वे कर लेंगे। ठीक है, तो फिर उससे हम पता कर सकते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। ठीक, फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेक करके भी बता सकते हैं बैक्टीरियल काउंट का, बैक्टीरियल ग्रोथ का। ठीक है, मेजर करेंगे CO2 को, O2 को और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो जाएगा आपका, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट आज जो समरी देख लेते हैं। समरी में हमने आज क्या पढ़ा, अल्ट्रास्ट्रक्चर में हमने देखा सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड्स, राइबोसोम और फ्लेजरा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा, मॉर्फोलॉजी किसकी बेसिस में, अगर शेप की बेसिस में देख रहे थे तो 5 कौन कौन से थे, कोकस, बेसिलस, स्पाइरल, विब्रियो और स्पाइरोकीट्स। आपके अगर अरेंजमेंट के बेसिस में डिप्लोकोकस था, टेट्राड था आपका, और आपका क्या था, टेट्राड, डिप्लोकोकस और आपका, और जो 3 थे देख लेना। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशन में देखते हैं क्या है, न्यूट्रिशन आपका ऑटो हेट्रोडॉफ, कीमो फोटोटाइप था। ठीक है, कल्चर मीडिया में आपके सिंथेटिक, कॉम्प्लेक्स, सेलेक्टिव और डिफरेंशियल टाइप होंगे। ग्रोथ पैरामीटर्स में आपका टेम्परेचर देखेंगे, पीएच देखेंगे, O2 देखेंगे और
ऑस्मेटिक प्रेशर देखेंगे, ग्रोथ ग्रुप में आपका लैग देखेंगे, लॉग देखेंगे और स्टेशनरी और डेथ देंगे। लैग में क्या हो रहा था, आपका डिवीजन नहीं हो रहा था, लॉग में डिवीजन हो गया, उसके बाद क्या हो रहा था, आपका सेल क्या किस पे पहुंच गया था सेल आपका सिंथेसिस हो गया था, उसके बाद ग्रोथ हो रहा था, लॉग पे आपका ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। स्टेशनरी पे क्या हो रहा था, आपका डेथ इक्वल टू आपका ग्रोथ इक्वल टू डेथ पे पहुंच गया था, और डेथ पे आपका कोई भी बाइबल काउंट डिक्रीज होता जा रहा था। बाइबल काउंट मतलब आपका लाइव बैक्टीरिया काउंट डिक्रीज होता जा रहा था, तो उसका डेथ फेज में आ जा रहा था। आइसोलेशन प्रिजर्वेशन में देखते हैं कौन कौन से था, स्टीक प्लेट और लाइवोलाइजेशन था, ठीक है। एनारोब्स कल्टीवेशन में हमने क्या क्या देखा, गैस पैक जार के मेथड से करेंगे, ग्लाइकोलेट ब्रॉथ की मेथड से करेंगे। ग्रोथ मेजरमेंट में आपका क्या देखा हमने, टोटल माइक्रोस्कोपिक देखा, बाइबल प्लेट काउंट और इनडायरेक्ट देखा, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ है। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, ठीक है। फार्माकोज 07 लाइक करो, कमेंट करो। चलो बाय।